हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा कि मोदी जी इंडोनेशिया की 3 दिवसीय यात्रा करने निकले। यात्रा लगभग खत्म होने वाली है, लेकिन हमारे लिए जरूरी यहाँ पर यह है कि लगभग 20 समझौते हुए हैं। अब 20 तो हम नहीं पढ़ने वाले हैं, जो हमारे लिए जरूरी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 4। अब ये 4 कौन कौन से समझौते हैं, इनसे भारत को क्या लाभ होने वाला है और इंडोनेशिया ने हमारे साथ समझौते क्यों किए हैं, क्योंकि समझौते जो भी होते हैं भाई दोनों के लिए लाभप्रद होने चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि इस समझौते, ये जो एमओयू साइन किए गए हैं, ये चाइना को भी बहुत बड़ी मात्रा में काउंटर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ऐसी लोकेशन है जो हम ब्लॉक करने वाले हैं, जिस लोकेशन से चाइना तेल और गैस का 80% जो है आयात करता है। प्रेजेंट टाइम में हमने देख लिया कि भाई अगर आप इंपोर्ट करते हैं किसी भी जगह से किसी भी प्रकार का एलिमेंट, चाहे वो गैस हो, तेल हो या किसी कोई भी चीज हो, और वो ब्लॉक हो जाए तो कितनी बड़ी समस्या आ सकती है, आपकी अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पर यह कि आपने हाल फिलहाल में देखा होगा ब्रह्मपुत्रा पर डैम बनाने की भी बात कही गई थी। वो सारे हम फैक्टर्स यहाँ पे लास्ट तक डिस्कस करने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं कि 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमओयूज कौन कौन से हैं। देखो, पहला इनका है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के, दूसरा है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, और तीसरा यहाँ पर अस्त्रा को लेकर के है। और भी यहाँ पर चीजें हैं जो हम वन बाय वन कवर करते आएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं मिसाइल्स, मिनरल्स, अस्त्रा डील हमने की है, और जो चीजें हैं एक एक करके हम देखते जाते हैं। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मोदी जी जहाँ पर जाते हैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट पास करते हैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने 6+2 वाला स्टेटमेंट दिया है। इंडिया, इंडोनेशिया और जो है मतलब अन्य बहुत इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें सारी कवर करनी है। तो मोदी जो है भारत इंडोनेशिया संबंधों को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर एक इनको जो है सर्वोच्च सम्मान भी मिला है, इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। मुझे लगता है कुछ दिन बाद मोदी जी का नाम जो है रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा कि सबसे ज्यादा अलग अलग देशों से सम्मानित होने वाले व्यक्ति जो है कौन है। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे ये बता दिया है ब्रह्मोस, अस्त्रा हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, और हाँ एक चीज रह गई थी सबांग पोर्ट। ये जो पोर्ट हमने जो यहाँ पर विकास काम करने के लिए लिया है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सारा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जो यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट जो है फन वे में यूज किया था मोदी जी ने 6+2 वाला, कि हम भाई 26 जनवरी को बढ़िया सेलिब्रेट करते हैं, 6+2 8 हो गया, और इनका बर्थडे भी होता है 17 को। इसी वजह से हमने जो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए। देखो यहाँ पे इंडिया, इंडोनेशिया और इंडियन ओशन तीनों मिलते जुलते हैं, ये सारे यहाँ पे बोला गया है। हमारे बीच एक सेतु की तरह काम करने वाला है। लोकतंत्र हमारा भी है, लोकतंत्र वहां पर भी चलता है, तो भविष्य जो है लोकतंत्र पर चलेगा। ये सारी बातें यहाँ पर जो है हुई है, जो हमें डिस्कस नहीं करनी है। बात करते हैं पहले जो है समझौते पर, वो है ब्रह्मोस मिसाइल। ये तीसरा देश है जो हमसे ब्रह्मोस मिसाइल लेने वाला है। 2 के नाम आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताने हैं। सबको पता है कि भाई जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया उस समय ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल की, दुनिया को पता चल गया कि भाई इनके पास इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम है और बहुत बेहतरीन है। इसी वजह से इसकी मार्केटिंग हो गई, और जो दिखेगा वही बिकेगा, तो दिखा तो लोग खरीदना चाहते हैं। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब होता है कि फायर एंड फॉरगेट, आप जो है अपना जो भी लक्ष्य हिट कर टैग करिए और ये जाकर के वहीं पे ध्वस्त करता है। अब बात करें अगर क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स के बीच क्या डिफरेंस होता है, तो क्रूज मिसाइल्स होते हैं भाई आपने जो है ये टारगेट लॉक किया है तो वो कैसे भी जाएगी, यहाँ पे जाएगी और उसको खत्म करेगी। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है काफी ऊंचाई तक जाती है, तो इनकी स्पीड भी काफी होती है, क्योंकि इनको जो है थ्रस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ता है। अब बात करते हो क्या लिखा है, एक ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी। कहीं कहीं पर लिखा है कि 2 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरीज जो हैं इससे पहले इंडोनेशिया ने हमसे ली थी, लगभग $200 मिलियन के आसपास था। नया समझौता यहाँ पर हमने जो किया है वो है ब्रह्मोस को लेकर के। अब इसकी स्पेशलिटीज दो देख लेते हैं। ब्रह्मोस क्या है, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो है। अब बात करते हैं भारत और रूस ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है इसको। इसके अलावा जो है 1998 में यहाँ पर इसका जो है बीच करार हुआ था। 2007 में जो है पहली बार हमें मिसाइल मिली थी। 2013 तक इंडियन नेवी और एयरफोर्स के पास 6800 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस ऑर्डर ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें जो है मार्केट में अब अगर हम खुद का बनाएंगे तो मार्केट भी चाहिए ना बेचने के लिए। अब ब्रह्मोस 2 पर लगातार काम किया जा रहा है, जो बन के तैयार हो जाएगी तो कल को हम इसको और भी बेच पाएंगे। बाकी इसकी और खासियत अगर समझनी हो तो ये हमने समझ लिया है, क्रूज मिसाइल है। स्पीड कितनी है, 2.8 मैक से लेकर के 3 मैक की रफ्तार। आप समझिए कितनी ज्यादा तेज गति से मूव करता है। 4500 से लेकर के 800 किलोमीटर तक की मारक क्षमता, इतनी दूर भी है चीज, उसको खत्म करने में सक्षम है। लक्ष्य भेद कर आपको बस भूल जाना है। एयर
डिफेंस सिस्टम के लिए रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत स्पीड से मूव करते हुए आपके पास आता है। बात करते हैं दूसरा, अस्त्रा MK1, ये समझौता हुआ है। जो हमारा अस्त्रा है उसको हम पहली बार किसी दूसरे देश को देने वाले हैं। तो क्या है ये, तो इंडोनेशिया अपनी जो है सुखोई जो 30 है उनका, उसमें इसको इंटीग्रेट करेगा, लड़ाकू विमान में इंटीग्रेट करने वाला है हमारा ये बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसका मतलब है कि इतनी दूर जाकर के हिट करता है ये कि आप यहाँ से खड़े होकर के नहीं देख पाएंगे, इसी वजह से इसको बियॉन्ड विजुअल रेंज के नाम से जाना जाता है। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है, स्वदेशी हमारा खुद का है और इसी वजह से खास हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो 80 से लेकर के 110 किलोमीटर की रेंज रहने वाली है, रडार से निर्देशित होता है, हवा से हवा मार जो है हवा से हवा में मार करने में सक्षम है, भारतीय वायुसेना में शामिल ऑलरेडी है। और बात करते हैं विकसित हम और भी कर रहे हैं, रेंज यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सबांग के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये इंदिरा पॉइंट हमारा है, ये रहा सबांग बंदरगाह। अब देखो यहाँ पर हम विकास कार्य करने की बात कर रहे हैं और इससे क्या होगा, हम इस पूरे रास्ते को ब्लॉक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो चाइना को जो पूरा व्यापार है इस मार्ग से होते हुए ऐसे मूव करता है, इस वाले रास्ते से जाता है। अब उसको हम ब्लॉक करने की स्थिति पहुंच गए हैं। तो सबांग बंदरगाह समझौता हमने किया है, यहाँ पर संयुक्त विकसित कार्य किया जाएगा। सुमात्रा द्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित है और मलक्का जलडमरू के अत्यंत निकट है। मलक्का जलडमरू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और उसी के निकट है, वहीं से चीन जाता है, बहुत सक्रिय सी जगह है और उसको हम ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक करेंगे समझ लिया यहाँ पे कि भाई ये वाला ब्लॉक है, आप कहाँ से जाओगे, हमारा ऊपर जो है अंडमान वगैरह पड़ जाता है, तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये पूरी लोकेशन जो है लगभग 100 मील है, इसको अगर किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो 160 किलोमीटर का ये पूरा इलाका हमने कवर कर लिया है। देखो यहाँ पे लिखा है कि चीन का 80% जो कच्चा तेल है इसी मार्ग से पहुँचता है। अगर हम इसको ब्लॉक करेंगे तो उसको जो दूसरा अल्टरनेट रूट लेना पड़ेगा वो बहुत महंगा और बहुत दूर पड़ेगा, इसी वजह से इसको हम अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण मान के चल रहे हैं। चीन थोड़ा सकपका भी गया कि भाई जो ये कैसे है, क्या हो गया, अब हमारा क्या होगा करके जो चीजें हैं वो चल रही। देखो यहाँ पर और अच्छे समझना चाहें आप तो ये देखिएगा, यहाँ पर साउथ चाइना सी है, ठीक है, यहाँ पे साउथ चाइना सी है, ये जो है स्टेट ऑफ मलक्का है, यहाँ से घूमते हुए जाता है। तो एक तो हमने ये वाला ब्लॉक कर दिया है। अब इस वाला इलाके में चाइना ऐसे तो नॉर्मली नहीं घुस पाएगा। बाकी हम बात कर लेते हैं और भी चीज़ों को दिखा दूंगी आपको। देखो नेक्स्ट हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे लगी होगी, ये रही। देखो एक ही हमने ब्लॉक कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप देखेंगे पूरा ये इलाका है, यहाँ पर चाइना की आवाजाही बिल्कुल बाधित हो सकती है। हमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, हमारे करने के पीछे एक रीजन है, आपको समझा दूंगी अभी। पहले बात करते हैं कि जो सबांग बंदरगाह है उसका रणनीतिक महत्व क्या है। तो देखो बड़े वाणिज्यिक जहाज यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बंदरगाह बना हुआ है वो गहरे पानी वाला बंदरगाह है। युद्धपोत हो गया, पनडुब्बी आसानी से यहाँ पे संचालित हो पाती है। और आपको पता है जितना जहाज बड़ा होगा उसको उतने ही गहरे पानी वाले बंदरगाह की जरूरत पड़ती है। बात करते हैं मलक्का जलडमरू का महत्व क्या हो जाता है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और साउथ चाइना सी तीनों को जोड़ने का काम करता है और विश्व का लगभग 1/4 जो वैश्विक व्यापार है पूरा इसी के मार्ग से होकर गुजरता है। तेल एवं LNG के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये पूरी लोकेशन जो भी आप देख रहे हो ये सारी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और हमारी जो है नियर बाई है। तो मलेशिया यहाँ पर रहा, स्टेट ऑफ मलक्का ये रहा, सिंगापुर आपका ये देखिएगा ये चाइना का है। बाकी हम भी इसी मार्ग से काफी व्यापार वगैरह करते हैं। अब देखो हमने ये क्यों किया है और हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो कुछ समय पहले जो है चाइना ने बोला था कि हम ब्रह्मपुत्रा पे डैम बना देंगे, डैम बना देंगे तो हमारे यहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी। तो जैसे ही वो डैम बनाएगा हम जो है ये वाला इलाका सील कर देंगे कि यहाँ से बंदे तुम जाके दिखाओ। तो ये काउंटर करने के लिए किया कि तुम भी कुछ नहीं करोगे हम भी कुछ नहीं करेंगे और इसी वजह से जो इसका महत्व जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा और यहाँ से पानी निकलता है और ये डैम यहाँ पर बनाने की बात की जाए तो इस इलाके को द ग्रेट बेंड के नाम से जानते हैं, जो तिब्बत के थोड़ा सा जो है आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। देखो ये सारा यहाँ पर रहा, मलक्का हो गया, चाइना वगैरह हो गया। अब अगर हम इस रूट को ब्लॉक करेंगे तो चाइना कहाँ से जाएगा भाई, यहाँ से जाएगा क्या। ये देख रहे हैं पूरा ये इतना लंबा रूट लेना किसी के बस की बात नहीं है। और अगर आप इस रूट से चले भी जाएं तो सिर्फ और सिर्फ समर्स में आ सकते हैं। विंटर में ये पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है, बंद हो जाता है, यहाँ पर आवागमन बिल्कुल जो है बंद हो जाता है। तो हमने अपने पूरे इलाके को सिक्योर कर दिया है। बाकी जो है आगे हम बात कर लेते हैं। तो ये मीटिंग कह सकते हैं कि भाई जो मोदी जी गए हैं सफल रही और बहुत अच्छे मुद्दों पर हमने बात की है। इंडोनेशिया के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि वो भी अपनी मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत करना चाहता है। और जो एक पॉइंट हमारा रह गया था मिनरल्स वाला, तो मिनरल्स के लिहाज से चाइना अभी भी सर्वोपरि है, हर जगह वही काम कर रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि भाई हम
इंडोनेशिया में जाकर के जो निकेल हो गया और अन्य प्रकार के एलिमेंट्स है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, उनका जो है निष्कर्षण करें या जो है उसको लेकर के काम करें। क्योंकि जितनी भी तकनीकियाँ, चाहे सुपर कंडक्टर्स हो, AI हो या डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, हर जगह रेयर अर्थ एलिमेंट्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो हम वहाँ पे जाकर के काम करना चाहते हैं, जो सफल होगा तो हमारे लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है। तो ये सारी मीटिंग जो है बहुत सारे मुद्दों को जो है लेकर के चली थी और खत्म होने वाली है। अब एक प्रश्न देख लेते हैं, भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है सबांग बंदरगाह मलक्का जलडमरू के निकट स्थित है। दूसरा है इंडोनेशिया यूरोपीय संघ का सदस्य है। ब्रह्मोस एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और तीसरा अस्त्र MK1 एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।